अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक। और साथ में दूसरा क्वेश्चन और दिया कि cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है, ठीक। इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि ये cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। हमको पता है cot आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज बना लें पहले हम, ये ठीक है ना। ये यहाँ पर अपन थीटा दे दें, नाम कुछ कहीं पर भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये लिए हैं तो ये आपके पास लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आधार और ये आपका कर्ण तो है ही है पहले से, ठीक। तो इसमें मान लेंगे हम, माना आधार इक्वल 7K और लंब इक्वल 8K, ठीक है ना। तो आधार में ये हम लिख देंगे क्या 7K और लंब में लिख देंगे क्या 8K। कर्ण नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे हम। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण ये है आपके पास AC स्क्वायर, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार है अपने पास AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, सारे मान जो दिए हैं। तो AC का मान नहीं पता अपन को, यही निकालना है अभी। और BC का मालूम है कितना 8K का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या आपके पास 7K का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम 64K स्क्वायर प्लस 7×49K स्क्वायर। ये AC स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा इनको जोड़ देते हैं, तो 9 4 13 के 3 हाथ लाइए, 5 6 11 113K स्क्वायर, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर इक्वल, सॉरी AC इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, तो 113K स्क्वायर, है ना। तो AC इक्वल टू K रूट के बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 113 और ये K, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास ये AC कर्ण निकल आया, अंडर रूट 113K, ठीक है। अब K रूट के बाहर है, हमको ये तीसरी भुजा कर्ण भी पता हो गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें ये देख लेते हैं कि हमको किसकी किसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर साइन और कॉस का मान यहाँ से निकालेंगे, फिर कॉट का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले मान अपन अलग से निकाल लेते हैं। तो जैसे अपन निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें रख देंगे कि साइन थीटा, है ना, तो लंब बटे कर्ण, ये तो साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है आपके पास, ये कोण है, तो ये लंब और ये कर्ण मीन्स 8K बटे अंडर रूट 113K से K कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113। ये आपके पास साइन का मान आ गया, ठीक। फिर हमको कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये कॉस थीटा, तो ये आधार है आपके पास कितना 7K और कर्ण है आपके पास अंडर रूट 113K। फिर ये K से K कैंसिल, तो 7 बटे अंडर रूट 113। ये आपके पास कॉस का भी मान आ गया, ठीक। तो साइन और कॉस का चाहिए था, ठीक है ना। अब ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसको थोड़ा हल करते हैं।
तो लिखा है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें अपन अब मान रख देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान हमने निकाल लिया है, ये अंडर रूट 8/√113 ये। ठीक है, फिर हम निकाल लिए हैं साइन का, फिर से 1 माइनस 8/√113 फिर पूरे का बटे। ठीक है, ये 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालें 7/√113 और फिर 1 माइनस 7/√113। ठीक, थोड़ा सा इसको अब हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये यदि इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कठिनाई बढ़ेगी। ये किसके जैसा लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर ये। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर ठीक, अपॉन ऐसे यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, फिर थोड़ा आगे कर देते हैं यहीं पर से हम ऐसा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 8 टाइम 64/113 फिर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7×49/113 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर और √113 का 113। फिर इसको थोड़ा अभी अपन आगे हल करेंगे है ना, जगह की थोड़ा कमी है। लघुत्तम निकालेंगे ये, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये अपॉन में 113 हमने लिख दिया। ऐसे यहाँ इसको भी कर देंगे 113 माइनस 49 अपॉन 113 ये। ठीक है ना, ये 113 में से अपन 64 को माइनस कर देंगे, तो 3 का मानो 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 9, ये 9 और 1 का मानो 11, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है ना, ये 1 से 1 तो ये 49 बचेगा अपॉन ये 13 से 13 आप काट दीजिए बटे 113 में से 49 जाएगा तो अब ये 64 बचेगा। 3 का मानो 13, 13 में से 9 गया तो 4 और 1 का मानो 11, 11 में से 5 जाएगा तो ये 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला आंसर आ गया 49/64। ठीक है, अब अभी इसी का दूसरा आंसर बस एक लाइन का यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। ठीक है ना, दूसरा क्या था आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमको पता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है ना। तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये कॉट थीटा इक्वल टू आधार हमारे पास क्या है 7K और लंब क्या हमारे पास 8K। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो 7/8 कॉट का मान आया, लेकिन हमको क्या निकालना है स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर से लिख देते हैं दूसरा। ठीक है ना, ये अपन को अभी ऐसे कर दिए, ये कॉट थीटा का मान निकाल लिए ये। ठीक है ना, कॉट थीटा का मान निकाल लिया। अब हमको चाहिए क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान हमारे पास 7/8 आया है, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इस 7 से 49/8 हटाएँ 64। ठीक, ये 64, तो इसका भी मान उतना ही आया जितना पहले वाले का आया था 49/64, इतना उसका भी आया दूसरे वाले का। ये कॉट स्क्वायर थीटा का पहले हमने कॉट का मान निकाल दिया है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये है ना, आधार बटे लंब। तो आधार आपके पास 7K था, लंब 8K था, तो 7/8 K से K कैंसिल कर दिए तो 7/8। अब हमको कॉट स्क्वायर का मान चाहिए था ये। ठीक है ना, ये वाले का, तो कॉट का मान निकाल लिए 7/8, तो स्क्वायर लगा दिए, तो 7 से 49, 8 हटाएँ 64, तो ये 49/64। इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है ना, अब अपन फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न ये लिखा, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A / 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं, है ना। अपन को देखना है कि इन दोनों का मान जब निकालेंगे तो इक्वल बराबर आती है या नहीं। तो चालू करते हैं इसको हल के 3 cot A = 4 तो cot A = 4/3 इसका पक्षांतर किए तो नीचे आ गया। सर ये cot है, मैंने cos लिख दिया, ठीक, cot। तो cot A थोड़ा क्षेत्र भी बना दूं मैं, एक समकोण त्रिभुज, ये A B और C, चूंकि यहाँ पर A दिया हुआ है तो अपन A यहीं पर दे देंगे, ठीक है, और B C कहीं भी कर सकते हैं। तो ये cot A आधार बटे लंब, तो लिख देंगे यहाँ पर आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो ये कोण लिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। तो आधार हमको 4 दिया हुआ है और लंब दिया हमको कितना, 3, ठीक है। फिर इसमें मान लेते हैं, तो अभी यहाँ पर फिलहाल के मान लेंगे ये, ठीक है ना। तो ये माना आधार = 4K और लंब = 3K, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया है 4K और 3K। कर्ण हमको नहीं पता, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण निकालेंगे अभी, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। फिर वही कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। मान रख देते हैं, कर्ण है हमारे पास क्या, AC का स्क्वायर, लंब है क्या, BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर, ठीक है ना। AC हमें नहीं पता है, ये चलता जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल BC का मान हमको पता है कितना है, ये 3K और AB का मान 4K, तो ये 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करें, और AC स्क्वायर इक्वल टू ये 9K स्क्वायर प्लस ये 16K स्क्वायर, ठीक है। ये AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25K स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √25K स्क्वायर, तो AC इक्वल टू ये रूट के बाहर आ जाएगा तो K हो जाएगा, है ना, केवल, और ये 25 का क्या आ जाएगा, 5K, ठीक है ना। इस तरीके से हम AC का मान निकालिए, कितना, 5K पता हो गया ना। अब हमको tan, sin और cos चाहिए, तो इनके सबके मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले sin A वही लंब बटे कर्ण, और sin A इक्वल टू ये कोण ले रहे हैं अपन, है ना। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब बटे कर्ण, लंब 3K और कर्ण 5K, तो ये 3K बटे 5K, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 ये आपके पास किसका मान आ गया, sin A का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो किसका निकाल लेंगे, cos A आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो cos A इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो ये आधार और ये कर्ण 4K/5K, 4K/5K, फिर K से K कैंसिल, तो cos A इक्वल टू 4/5, ये cos का भी मान आ गया आपके पास, ठीक है ना। और क्या चाहिए, tan, तो tan A इक्वल टू वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये tan A इक्वल टू लंब क्या 3K और आधार है 4K, तो 3K/4K, K से K कैंसिल, तो ये tan A इक्वल टू 3/4, ये tan की भी वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है ना। तो ये देखा आपने कि साइन, कॉस और ये tan तीनों मान निकाल लिए। अब हमको ये प्रूफ करना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये LHS लेंगे, है ना।
LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस 10 का मान क्या निकाले हम, ये 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो 1 माइनस 3 त्रिकाई 9/16/1 प्लस 9/16, वही है सेम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, ऐसा इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 16 कम 16, ये 16 माइनस 9 अपॉन 16, और ये 16 कम 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7, और 16 9 25, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला LHS, ये निकाला कितना 7/25। अब हम लेते हैं क्या RHS, ये RHS क्या आपके पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो फिर इनकी वैल्यू रखते हैं, cos का मान हमको पता है, ये कितना 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू पता है कितनी 3/5, इनका भी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौके 16/25 माइनस 3 तिरका 9/5, इनका लघुत्तम निकाल देंगे तो क्या आएगा 25, और ये 16 माइनस 9, जैसा लघुत्तम करते हैं 25 में 25 का भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा 16 में किए तो 16 कम 16, फिर 25 में 25 का भाग देंगे तो एक बार 1 का गुणा किए 9 में तो 9 कम 9, या हर समान हो तो एक हर लिख के ऊपर की संख्या को उतार दिया जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 16 में से 9 गया तो 7/25, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकल आया, ये RHS, ठीक। हमने देखा कि LHS का मान भी 7/25 आया था और RHS का मान भी 7/25 आया है, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल RHS। प्रश्न में पूछा था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 10, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा ना एक जगह, हाँ ये 1 प्लस 10 स्क्वायर था, है ना। ये हमने कहाँ पर लेके किया इसको, ये ठीक है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको जब इसका बाया पक्ष हमने लेके ये सॉल्व किया तो उसका भी मान 7 कितना आया, ये 25। फिर RHS लिए इसका, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी सॉल्व किए तो इसका भी मान क्या आ गया, ये 7/25, है ना। तो ये भी 7/25 और ये भी 7/25, तो LHS और RHS दोनों का मान क्या आया, इक्वल आया, बराबर आया। तो ये LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है ना, सिद्ध हो गया। पूछा था कि ये है या नहीं, तो प्रूव्ड है, क्या कह देंगे अपन, है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका उदाहरण नंबर 8 हुआ। दोस्तों आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार मेहनत करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आपको आगे बड़ी क्लास में भी त्रिकोणमिति का कभी पीछा नहीं छूटने वाला है ना, और इससे कठिनाई बढ़ती चली जाएगी। तो जब आपका बेस अच्छा होगा तो फिर आगे की क्लासों में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बढ़िया इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।